आइए हम रामायण जी के अगले भाग की तरफ चलते हैं। हनुमान जी और श्री राम जी, पार्ट 103। हनुमान जी और श्री राम जी। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वानरों के 4 दल बनाए गए और चारों दिशाओं में वानर दल को भेजा गया। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर जहाँ तहाँ छिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता लगाना और श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन पुत्र सुत्र श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि सीता जी को यही हनुमान जी ढूंढ कर लाएंगे। और फिर राम जी कहते हैं कि तुम सीता जी को समझकर जल्दी लौट आना। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि भगवान सब जानते हैं, फिर भी नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों के कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, सभी सीता जी को खोजने में लगे हुए हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई और उस सब गुफा में घुस गए। दर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा देखा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब कर उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, निराश ना हो। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उन्होंने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। फिर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गईं। इधर आंखें मूंद कर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई, पर सीता जी की खबर नहीं मिली और सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण निश्चित है। अब सभी कहने लगे कि हे युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए और जामवंत बोले कि श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो राम जी के कार्य में से यहाँ आए हैं और उनसे प्रीति रखते हैं।
इसी के साथ ये रामायण भाग भी संपन्न हुआ। हम आगे आपके लिए अगले भाग में मिलते हैं। आप सब हमारे रामायण भाग का हिस्सा बने हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आप इसी तरीके से हमारे साथ निरंतर जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर करके और सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।